अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट मैच का दूसरा दिन भी कैंसिल हो गया और मुझे पता है बहुत ज्यादा अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस जो है ना वो डिसअपॉइंट हो रहे होंगे कि यार हमें किस तरह की क्रिकेट जो है ना वो देखने को मिली। सॉरी, क्रिकेट तो आपको देखने को ही नहीं मिली और 2 दिन बारिश की नजर हो गए और तीसरे दिन का खेल कल से आगाज होगा। लेकिन मैं ये भी साथ साथ बताता चलूं कि अगले 3 दिन भी ग्रेटर नोएडा में बहुत ज्यादा बारिश है, जिसकी वजह से शायद पॉसिबल ना हो एज पर जिस तरह से मैंने पहले दिन प्रेडिक्शन की थी कि जिस तरह से पहले दिन का खेल कैंसिल हुआ है तो दूसरे दिन का भी हो सकता है और आज भी वही हुआ। तो 3 दिन बहुत ज्यादा आगे भी 3 दिन बारिश है, जिसकी वजह से शायद ये टेस्ट मैच खेलना पॉसिबल ना हो। ग्रेटर नोएडा स्टेडियम की मैं हिस्ट्री की बात करूं अगर तो 2016 में ये स्टेडियम बनाया गया था और 3 साल बाद इंडिया का डोमेस्टिक टूर्नामेंट दुलीप ट्रॉफी पिंक बॉल में यहाँ पर खेला गया था और देन अब आकर आईसीसी ने इस स्टेडियम को अप्रूव किया था इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। तो पहला डेब्यू मैच अब खेला जा रहा था अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। और ये बात भी पता चलूं कि इंडियन क्रिकेट टीम ने स्टिल इस वेन्यू पर अभी तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला क्योंकि आईसीसी की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए इस वेन्यू को अप्रूवल ही अभी मिला है। अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस ये सोच रहे होंगे कि यार अगर पता था आपको वेदर का कि यहाँ पे टेस्ट मैच जिन दिनों में स्केजुअल है तो वहां के 5-6 दिन बारिश होगी तो आप किसी दूसरे वेन्यू पर भी जो है ना ये टेस्ट मैच शिफ्ट कर सकते थे। तो आपको बताता चलूं इस टेस्ट मैच का जो आई थिंक सारा जो प्लान था वो बहुत पहले से कर लिया गया था इस स्टेडियम में और अफगानिस्तान को यही खेलने के लिए ग्राउंड दिया गया था क्योंकि इंडिया के दूसरे में वैसे तो इंडिया में बहुत सारे वेन्यूज है, वैसे जो इंडिया नो डाउट इंडिया में बहुत सारे स्टेडियम्स है, लेकिन आई थिंक इंडिया का एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट दुलीप ट्रॉफी हम सबको पता है वो भी हो रहा है जिसकी वजह से और वेन्यूज फ्री नहीं थे। तो शायद मुझे लगता है कि शायद इस वजह से अफगानिस्तान को ये वेन्यू दिया गया। तो आपको बताता चलूं कि यार जब कोई भी सीरीज होती है ना किसी जगह पर स्केड्यूल्ड होती है तो उसको ना बहुत पहले उसके प्लान्स वगैरह सेट कर लिए जाते हैं। तो जब आप आहिस्ता आहिस्ता खेलने के करीब आते हैं तो आपको उस वक्त वेदर का पता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आई थिंक न्यूजीलैंड की बी टीम पाकिस्तान आई हुई थी और बहुत ज्यादा बारिश हुई थी पिंडी स्टेडियम में और फिर वहां पर भी सवाल उठाया गया था कि अगर पीसीबी को पता था यहाँ पर बारिश होती है तो यहाँ पर मैच ही ना रखते, लेकिन आपको नहीं पता होता। तो अगर आपको क्रिकेट देखनी है ना, अगर आप क्रिकेट के ट्रू लवर हैं तो आपको इस चीज के लिए भी रेडी होना चाहिए। बाकी ऑस्ट्रेलिया बना रहा है ऐसे स्टेडियम्स जहां पर जो है ना वो छत उनकी कवर की जाएगी। हमने शायद पीछे मैचेस देखे भी हैं और कुछ रूल्स होते हैं अगर छत को आपकी बॉल लग जाए तो अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस डिसअपॉइंट तो जरूर होंगे। और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की मैं बात करूं तो इस टेस्ट मैच में इब्राहिम जदरान इंजर्ड हुए और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत बड़ा लॉस है उनकी बैटिंग साइड को। लेकिन शायद अफगानिस्तान के पास कोई ऐसा बैट्समैन होगा जो इस चीज को कवर करेगा। और मैं हमेशा से लास्ट मैंने वीडियोस में बात की, अब भी यही करूंगा कि ग्रेटर नोएडा की वैसे जो कंडीशंस है ना वो है ड्राई और स्पिनर्स का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल हमें नजर आएगा। जिस तरह से अफगानिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक है और बैकबोन समझा जाता है उनके स्पिन बॉलिंग अटैक को, लेकिन आजकल की जो कंडीशंस हैं अगर तीसरे दिन का जो खेल पॉसिबल होता है तो एज पर कंडीशंस फास्ट बॉलर्स आपको इस विकेट पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव नजर आएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशंस है और विकेट जो है ना वो वेट रहेगा जिसकी वजह से बैट्समैन डिस्टर्ब होंगे फास्ट बॉलर से और आपको बहुत ज्यादा स्विंग नजर आएगा इस पे। लेकिन जैसे जैसे इनिंग्स आगे बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, विकेट जो है ना वो फिर ड्राई होता जाएगा जिसकी वजह से फास्ट बॉलर्स का जो स्विंग है वो खत्म हो जाएगा और आपको स्पिनर्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव नजर आएंगे और टर्न होता दिखाई देगा बॉल। स्टिल मैं बात करूंगा अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस ये चाह रहे होंगे कि ये टेस्ट मैच किसी और वेन्यू पर होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने प्लान्स बहुत पहले से बनाए होते हैं इसलिए स्टिल ऑन द टाइम आप डिसीजन नहीं ले सकते। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।